नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक शैमुशी के दूसरे अध्याय स्वर्ण काकह का अध्ययन करेंगे, जिसमें कौवे के माध्यम से यह बताया गया है कि लालच का बुरा फल क्या मिलता है और त्याग का अच्छा फल क्या मिलता है। प्रस्तुतो अयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयं पाठः प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र यहाँ विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णनम विद्यते। इसमें विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त सैकड़ों लोक कथाओं का वर्णन है। एष कथा बर्मा म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कहानी बर्मा देश के श्रेष्ठ लोक कथाओं में है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकः माध्यमेन वर्णिते। अस्यां कथायां इस कथा में लोभ का, लालच का बुरा परिणाम तथा त्याग का अच्छा परिणाम स्वर्ण पक्षः काकः सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णितः अस्ति वर्णन किया गया। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यावसत्। पहले किसी गांव में एक गरीब वृद्धा बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहितः विनम्रः मनोहरा च आसीत्। उसकी एक पुत्री बहुत ही विनम्र और मनोहर सुंदर थी। च प्लस आसीत् दीर्घ संधि। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् विक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एक बार माता ने थाली में तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रखकर पुत्री आदिशत पुत्री से कहा, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में, गर्मी में चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात् अनंतरम कुछ समय पश्चात एको विचित्रः काकः एक विचित्र कौवा समुड्डीयः उड़ता हुआ तस्या समीपम अगच्छत् उसके पास आया। वो चावलों की रक्षा कर रही थी। उसने चावल धूप में फैला रखे थे कि एक विचित्र कौवा उसके पास उड़ता हुआ आया। न एतादृश स्वर्ण पक्षो रज्जत चंचु स्वर्ण काकः तया पूर्वः दृष्टः। न एतादृशः नहीं एतादृशः ऐसा सोने के पंखों वाला और रज्जत चंचू चांदी सी चोंच वाला स्वर्ण काकः सुनहरा कौवा तया पूर्वः न दृष्टः उसने पहले नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम उसे चावलों को खाते हुए, हसंतम च विलोक्य और हंसते हुए देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। विलोक्य विउपसर्ग लुक धातु और ल्यप प्रत्यय। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत उसे रोकती हुई, हटाती हुई उसने प्रार्थना की। तंडुलान मा भक्ष्य चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच सोने के पंखों वाले सुनहरे कौवे ने कहा, माँ शुचः दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राक सूर्योदय से पहले, ग्रामात् बहि गांव से बाहर, पीपल के पेड़ के नीचे, वृक्षम अनु पीपल के पेड़ के नीचे, त्वया आगंतव्यम तुम्हें आना चाहिए, तुम वहाँ आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे प्रहर्षिता बालिका प्रसन्न हुई बालिका निद्रामपि न लेभे नींद भी नहीं ले पाई, उसे नींद भी नहीं आई।
सूर्योदयात् पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले ही, सा तत्र उपस्थिता, वह वहां पर उपस्थित हो गई। तत्र प्लस उपस्थिता, सूर्य प्लस उदयात, गुण संधि है दोनों शब्दों में। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, पेड़ के ऊपर देखकर, सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। यत कि तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, वहां पर सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्, अहो बाले त्वम् आगता, तिष्ठ, अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि, तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। जब कौवा शयित्वा सोकर जागा, तेन तो उसने स्वर्ण गवाक्ष सोने की खिड़की से कथितम कहा, अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई, ठहरो, तिष्ठ ठहरो, अहम तवत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी उतारता हूँ, तत्कथय तो कहो, स्वर्णमयम सोने की, चांदी की या तांबे की। कौवे ने उससे पूछा तुम कौन सी सीढ़ी से ऊपर आओगी, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत् अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, कन्या ने कहा मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन तक पहुंची। बालिका गरीब माता की पुत्री थी, इसलिए उसने सोने की सीढ़ी की बजाय तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर जाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारी और वह कौवे के महल तक सोने की सीढ़ी से पहुंची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, बहुत समय तक भवन में विचित्र वस्तुओं को दृष्ट्वा देखकर सा विस्मयं गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। शांताम थकी हुई, ताम विलोक्य, उसको देखकर, बालिका को, उसको ताम यानी बालिका को, विलोक्य देखकर, काकः अवदत्, कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले तुम सुबह का नाश्ता कर लो, तुम्हें न सुबह का नाश्ता क्रियताम करना चाहिए। वद बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा रजत स्थाल्याम, क्या चांदी की थाली में, ताम्र स्थाल्याम या तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव, तांबे की थाली में ही करूंगी। अहम निर्धनम भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा जब स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब वह आश्चर्यचकित हो गई कि उस सुनहरे कौवे ने उसे सोने की थाली में परिवेशितम यानी भोजन परोसा, भोजनम परिवेशितम भोजन परोसा, न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज से पहले उस बालिका ने कभी नहीं खाया। काकः अवदत्, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र एव तिष्ठ, पर तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ। कौवे ने कहा, बालिका अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् कि त्वं सर्वदा, तुम हमेशा, अत्र एव तिष्ठ, यहीं पर ठहरो, पर तव माता तो एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है, अतः त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ,
इसलिए तुम जल्द शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजुषा निसार्य तां प्रत्यवदत् बालिके यथेच्छं गृहाण मंजुषाम एकाम। ऐसा कहकर काकः कौवा कक्षाभ्यन्तरात् कमरे के अंदर से 3 संदूक निसार्य निकालकर ताम प्रत्यवदत् उस बालिका से बोला, बालिका यथेच्छम गृहाण मंजुषाम एकाम, एक अपनी इच्छा से एक मंजुषा एक संदूक ले लो। लघुतमां मंजुषां प्रगृह्य बालिकाया कथितम् इयत् एव मदीय तण्डुलानां मूल्यम्। छोटी संदूक लेकर बालिका ने कहा, यही मेरे चावलों का मूल्य है। इस प्रकार बालिका ने लालच नहीं किया और छोटी संदूक लेकर वो अपने घर की ओर चल दी, क्योंकि वो उसमें ही संतुष्ट थी, खुश थी। गृहम् आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता तस्या महा अर्हाणि हिरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। गृहम् आगत्य घर आकर तया उस बालिका ने मंजुषाम समुद्घाटिता उस संदूक को खोला, तस्या महा अर्हाणि हिरकाणि विलोक्य उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर सा प्रहर्षिता वह प्रसन्न हो गई, तद्दिनात् धनिका संजाता और उस दिन से वह बालिका धनी हो गई। तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। उसी गांव में एक अपरा दूसरी अन्य लुब्धा लालची बुढ़िया न्यवसत रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसके भी एक पुत्री थी, एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने उस सुनहरे कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तथापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षार्थ नियुक्ता, रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव तथा प्लस एव वैसे ही स्वर्ण पक्षः काकः सोने के पंख वाला सुनहरा कौवा तण्डुलान् भक्ष्यन् चावलों को खाता हुआ तामपि तत्र एव अकार्यत, उसको भी उसने वहीं पर बुलाया। ताम तत्र प्लस एव प्लस अकार्यत। प्रातः तत्र गत्वा सा काकं निर्वस्यन्ती अवोचत। प्रातः सुबह तत्र गत्वा वहाँ जाकर सा उसने काकम निर्वस्यन्ती कौवे की निंदा करती हुई अवोचत वह बोली, हो नीच काकः, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई। मह्यम तण्डुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काकः अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, घमंड से भरी हुई, गर्व से भरी हुई बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही अहम आगच्छामि, मैं आती हूँ। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम एव सोपाने प्रयच्छत, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकः ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एव अकारयत, सुनहरे कौवे ने उसे भोजन भी तांबे की थाली में ही, तांबे के पात्र में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले का अर्थ है लौटते समय। स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने कक्षा अभ्यंतरात कमरे के अंदर से तिस्रः मंजुषा तत्पुरः समुपक्षिता, 3 संदूक उसके सामने लाकर दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहीतवती, लोभ से आवेश लालची बालिका ने बड़ी संदूक को ले लिया।
गृहमागत्य घर आकर सा दर्शिता उस लालची बालिका ने यावत जब मंजुषाम उद्घाटयति संदूक को खोलती है तावत अब उसमें विष्णुः कृष्ण सर्पः विलोकिता उसमें उसने काले सांप को देखा। वैसे अर्थ यावत और तावत का जब तक और तब तक होता है, लेकिन यहाँ जब और तब। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम लालची बालिका ने लालच का फल प्राप्त किया। तदंतरम सा लोभम प्रत्यज्य उसके बाद उसने लालच करना छोड़ दिया। अब पाठ के अंत में आपके शब्दार्थ भी साथ में दिए गए हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़िए, अपनी कॉपी में कीजिए। ठीक है बच्चों।